लगता है दुख देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुत्री लक्ष्मी का रूप होता है। नेक्स्ट टोक्यो में गोल्ड मीरा ने जीता था, फिर वापस मीरा ने जीता, अभी नेक्स्ट सिल्वर मीरा ने जीता। तो मीरा नाम वाली बहुत खुशकिस्मत होती है। एशिया का सबसे बड़ा किला है हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर में, 13 किलोमीटर राउंड, 8 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई, 700 एकड़ में फैला हुआ है। लिविंग फोर्ट है। 65 से 70 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती थी। पूरी रियासत ऊपर थी, नीचे घना जंगल था, नीचे कुछ नहीं था। आज भी 4 से 5 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती है। राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। अभी आप लोगों ने 7 दरवाजे क्रॉस किए फोर्ट के ऊपर आने के लिए। हर दरवाजे के बाद में आपको ऐसा लग रहा था किला आ गया, आता नहीं है, भूल भुलैया। मेन एंट्री ये नहीं था, मेन एंट्री पीछे था, सूरज पोल करके उधर भी 7 ही दरवाजे थे। ये 6 दरवाजे 1433 कुंभा ने बनवा दिए थे, रथ मार्ग बनवा दिया था। फिर इसका वास्तुशास्त्र गड़बड़ा जाता है, इस पे ज्यादा अटैक होने लगता तो राजधानी उदय सिंह जी को उदयपुर शिफ्ट करनी पड़ती है। महाराणा प्रताप मीन्स होता है चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप ने अपनी सारी जिंदगी इसी किले को बचाने के लिए हल्दीघाटी में संघर्ष किया है, क्योंकि मुगल्स मेवाड़ में वहीं से एंट्री करते थे, तो महाराणा प्रताप उनको वहीं रोके रखते थे। अकबर और महाराणा प्रताप में कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी फ्रंट पे युद्ध नहीं हुआ, है ना। महाराणा प्रताप की हाइट थी 7.25 साढ़े 7 फीट, और उनके जो हाथ होते थे घुटनों से भी नीचे जाते थे, जिससे वो भाला फेंकने में माहिर थे। एज ए अजान बाहू, प्रभु रामचंद्र जी के हाथ भी घुटनों से नीचे ही। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.25 साढ़े 7 फीट, खुद का वजन होता था 110 केजी। एक भाला रखते थे हमेशा अपने पास में, उसका वजन होता था 80-80 केजी। एक लोहे का बख्तर कवच पहनते थे अपने शरीर पे, उसका वजन होता था 80-80 केजी। उनके जूते होते थे 5 केजी के। 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। ऐसे करके ढाल, तलवार, जूते वगैरह करके 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल था, सामने वाले दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान पर उन्होंने ऐसा ही वार किया था, उसको घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप युद्ध नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करते थे। वो 2 तलवार हमेशा अपने साथ में इसलिए रखते थे, अगर सामने वाला दुश्मन निहत्था है तो एक्स्ट्रा तलवार उसको देके युद्ध लड़ते थे। कभी निहत्थे पे वार नहीं किया महाराणा प्रताप ने, इसलिए 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ रखते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई हैं, कजिन है। सुमेर सिंह, सत्य सिंह करके 2 ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह सतारा महाराष्ट्र की तरफ निकल गए थे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मरहटे कहलाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। और शिवाजी महाराज की माताजी जीजामां ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के ही सूरवीर बनाया है। महाराणा प्रताप छापामारी युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामारी युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पर बने हुए, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7666 फीट की हाइट पे झिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननिहाल, उदय सिंह जी का ससुराल। जयवंताबाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की, उसके बाद कुंभलगढ़ का ही नंबर आता है, वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार। चेटक महाराणा प्रताप का घोड़ा, 3 घोड़े के बच्चे थे, चेटक, एटक, बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दीघाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने कुदवाया था, एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट, हाथी यूज किए जाते थे, उन हाथियों की सूंडों के ऊपर 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल था, सामने वाले दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान पर उन्होंने ऐसा ही वार किया था, उसको घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप युद्ध नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करते थे।
वो दो तलवार हमेशा अपने साथ में इसलिए रखते थे, अगर सामने वाला दुश्मन निहत्ता है तो एक्स्ट्रा तलवार उसको देके युद्ध लड़ते थे। कभी निहत्ते पे वार नहीं किया महाराणा प्रताप ने, इसलिए दो तलवार वो हमेशा अपने साथ रखते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई हैं, कजीन है। सुमेर सिंह, सत्य सिंह करके दो ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह सतारा महाराष्ट्र की तरफ निकल गए थे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मरहटे कहलाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। और शिवाजी महाराज की माताजी जीजामां ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के ही शूरवीर बनाया है। महाराणा प्रताप छापामारी युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामारी युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पे बने हुए, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7666 फीट की हाइट पे जिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननिहाल, उदय सिंह जी का ससुराल, जीवंता बाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की, उसके बाद कुंभलगढ़ का ही नंबर आता है, वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार। चेटक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, 3 घोड़े के बच्चे थे, चेटक, एटक, बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दी घाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने कुदवाया था, एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट, हाथी यूज किए जाते थे, उन हाथियों की सूंडों को ऊपर तलवारें बांध देते थे। हाथी अपनी सूंड को हिलाता ही रहता है तो आगे तलवारें चलती ही रहती थी, तो चेटक बीच में आ जाता है। उसका एक पैर कटने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को 26 फीट का नाला खुदवाया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर चौपाई की समाधि आपको कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन आज भी हल्दी घाटी के अंदर चेटक की समाधि विद्यमान है। जब चेटक युद्ध के लिए निकलता था तो उसके मुंह का आगे आर्टिफिशियल हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे हाथी कंफ्यूज होकर उस पर अटैक नहीं करता था। अगर मैंने चेटक का जिक्र किया है तो महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी था राम प्रसाद करके। फर्स्ट अटैक अकबर ने यहाँ किया था 1567 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1576 के अंदर, तो अकबर ने अपनी फौज को एक आदेश दिया हुआ था, एक तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, एक ये राम प्रसाद हाथी मेरे को मेरी फौज में चाहिए। तो आप देखिए कम से कम 8-10 हाथी, 5-7 महावत राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन राम प्रसाद हाथी ने सभी को मार डाला था। तो अकबर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोधितों को वो 15-20 हाथी, 8-10 महावतों को भेजा जाता है, राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाया जाता है। लेकिन राम प्रसाद हाथी ने मुगलों का एक अन्न का दाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और 20 दिन बाद उसने अपना दम तोड़ दिया था। आज आप देखिए दुबई अरब कंट्री है, महाराणा प्रताप राम प्रसाद पे सवार है, चेटक पे महाराणा प्रताप सवार है। दोनों की स्टेचू वहां दुबई में लगी है, चौकी ढाणी के अंदर। तो महाराणा प्रताप इज ग्रेट, गुरु गोविंद सिंह जी इज ग्रेट, शिवाजी महाराज इज ग्रेट। सर, ये जो आप टावर देख रहे हैं इसे बोला जाता है विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर। महाराणा कुंभा ने जब मालवा, गुजरात, नागौर जीता था, मालवा मीन्स आज का मध्य प्रदेश, मालदेव ने बसवाया। उसके विजय प्रतीक के रूप में इसका निर्माण किया गया है। 9 मंजिल का है, 122 फीट का हाइट है, 157 स्टेप सीढ़ियाँ है। हर इतिहासकार अपने हिसाब से इसका बनने का टाइम पीरियड भी बताता है। एक इतिहासकार ने बताया 1440 से 1488, 8 साल। लेकिन मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ। ऐसी अद्भुत, ऐसी अनमोल कलाकृति 5-7 साल में बननी पॉसिबल नहीं है। तो ये 1440 में बनना शुरू हुआ, 1460 में बन के कम्प्लीट हुआ। 20 साल लगे इसको बनने के लिए। इसका निर्माण, कुंभलगढ़ का निर्माण सेम पीरियड में हुआ था। कुंभलगढ़ बनना शुरू हुआ था 1443, उसको लगे थे 15 साल। महाराणा कुंभा ने 33 साल की उम्र में मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण कर दिया था। कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को भी कैपिटल रखा था। यहाँ 4 पॉइंट एक साथ है, थोड़ा पैदल है। गोमुख है, समिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, भोले बाबा के अद्भुत दर्शन है, 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो सेकंड जोड़ किया था राजमाता कर्णावती ने, वो पॉइंट अपन विजिट करेंगे, थोड़ा पैदल चलेंगे। इसमें 8 फ्लोर विजिट होते थे।
लेकिन कोरोना की टाइम से ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 4-5 साल से परमानेंट इसको बंद किया गया है। ये राजस्थान का लोगो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के वहाँ पे लगता है। अगर इसके साथ फोटोग्राफ नहीं होता है तो चित्तौड़गढ़ नहीं देखा। इसका फोटोग्राफ आगे से आपको खिंचाएंगे। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, कुंभलगढ़ में विशाल भोले बाबा कुंभा बैठ के अभिषेक करते थे। इसके जो आर्किटेक्ट थे इसको बनाने वाले नापा पूंजा जेता करके, इनको जो फादर थे मंडन, वो थे वास्तु शास्त्री। तो वो क्या सारे शिल्पी जो होते थे राज परिवार की एक्टिविटीज भी देखा करते थे। तो जो एक्टिविटीज वो देखते थे शिल्पी, उसको कहीं न कहीं उकेर भी देते थे। अब देखना अपना काम है वो शिल्प कहाँ उकेरी गई। तो कुंभलगढ़ में विशाल भोले बाबा है, कुंभा बैठ के अभिषेक करते थे। उसका मैं सटीक प्रमाण भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुंभा बैठ के अभिषेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये कुंभा बैठे हुए ये अभिषेक हो रहा है। ये देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण, अभी तो नहीं लगा ना, ये उसी वक्त का है, प्रमाणित है, प्रमाणित है। ये वो बैठे हुए हैं और ये अभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा को। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हिंदू धर्म में इतनी बड़ी वो जो आज तक की, ये आपको इतने बारीकी से शायद ही कोई आपको बता पाएगा। अब ये देखिए लॉकिंग इंटरलॉक, ये लॉक पूरा इंटरलॉक है। क्या करते थे पहले, सारा 9 मंजिल के सारे पत्थर होते तो उनको गढ़ लिया जाता था। उसके बाद एक के ऊपर एक रख दिए जाते थे। एक फंक्शन होता था, जैसे इधर हाइट है तो लकड़ी की स्ट्रक्चर लगते थे गोल घुमाव में। पहली मंजिल मिली बनी, उसको मिट्टी से ढका जाता था। फिर सेकंड मंजिल, ऐसे करके एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता था। अब आप ये भी देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा कैसे जाता था। उस वक्त कोई मशीनरी नहीं थी, छीनी हथौड़ा था और दिमाग था। जैसे बड़े बड़े जो ब्लॉक होते थे उसको काट से काटना होता था। उस जगह से गेट के अंदर लंबे लंबे होल किए जाते थे छीनी से, और उसके अंदर सागवान की जो लकड़ी है उसको ठोक दिया जाता था। और जो बारिश का मौसम होता है 3-4 महीने, उन पत्थरों को भीगने के लिए उसमें रख दिया जाता था। पानी से लकड़ी फूलती थी और पत्थर अपना आप कट जाता था। अब ये देखिए इसका एंट्री है फ्लोर टू फ्लोर। ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमती है सीढ़ियां अंदर। इससे पुराना एक और टावर है कीर्ति स्तंभ। ये एंट्री गेट है। इस पे ये बिल्कुल इसका पूरा अंदर से फ्लोर दिखाया गया है और ये फिलहाल बंद है। वो सारी बात बताई इस तरीके से आपको।